आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत हम एक बड़ी ही आम सी चीज से करेंगे। मेरे पास यहाँ नोट्स में एक तस्वीर है जिसमें एक लकड़ी की नेम प्लेट है और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है पवन ठाकुर। हाँ, ऐसी नेम प्लेट्स तो हम हर रोज देखते हैं, हर घर के बाहर होती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना? मतलब ये दुनिया को हमारी पहचान बताती है कि हम कौन हैं, समाज में हमारा रुतबा क्या है। हम लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी नेम प्लेट को चमकाने में लगा देते हैं। एकदम सही कहा आपने। पहचान इंसान के लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या हो अगर किसी इंसान को अपनी पूरी पहचान, अपना स्वभाव, अपनी सारी उपाधियां, सब कुछ पूरी तरह से बदलना पड़े। मतलब अपनी पुरानी नेम प्लेट को खुद अपने हाथों से तोड़ना पड़े। ये तो बहुत ही दर्दनाक और मतलब एक गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव होगा। हाँ, और आज की इस चर्चा में हम ठीक ऐसे ही एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव को डिकोड करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है राजा कौशिक के महर्षि विश्वामित्र बनने की असाधारण यात्रा। और ये मतलब ये महज कोई पौराणिक कथा नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूंगी कि ये एक इंसान के अपने अहंकार, अपने ईगो और अपने क्रोध से लड़ने की अब तक की सबसे जटिल साइकोलॉजिकल केस स्टडी है। सही बात है। और इस पूरी यात्रा का विश्लेषण करते समय जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि ये कहानी बाहरी दुनिया को जीतने के बारे में है ही नहीं। राजा कौशिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हाँ, वो तो एक बहुत बड़े सम्राट थे। जी, एक अजेय योद्धा, एक चक्रवर्ती सम्राट। उन्हें लगता था कि तलवारों और सेनाओं के बल पर दुनिया की हर चीज हासिल की जा सकती है, जो कि उस समय के राजाओं का एक सामान्य एक आम नजरिया होता था। बिल्कुल। लेकिन इस कहानी का मुख्य सार ही यह है कि जब तक कोई इंसान अपने भीतर के अंधकार को, अपनी असुरक्षाओं को नहीं हराता, तब तक वास्तविक शक्ति उससे कोसों दूर रहती है। मतलब सत्ता के नशे से लेकर आत्मज्ञान तक पहुंचने की प्रक्रिया। जी, एक बेहद दर्दनाक लेकिन खूबसूरत प्रक्रिया। तो चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज के हमारे स्रोत के जो शुरुआती हिस्से हैं उनमें राजा कौशिक के चरमोत्कर्ष का समय दिखाया गया है। वो एक बेहद शक्तिशाली राजा हैं जो अपनी एक विशाल सेना के साथ जंगल से गुजर रहे हैं। हाँ, वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। बिल्कुल। और कल्पना कीजिए उस दृश्य की। मतलब एक तरफ हथियारों से लैस शोर मचाती हुई लाखों की सेना है और दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच महर्षि वशिष्ठ का एक बेहद शांत, सादा सा आश्रम है। दोनों बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एकदम। लेकिन हैरानी की बात तब होती है जब महर्षि वशिष्ठ राजा और उनकी पूरी विशाल सेना को वहीं रुककर शाही दावत का निमंत्रण दे देते हैं, जो कि किसी को भी हैरान कर दे। हाँ, मतलब राजा कौशिक तो शायद मनी मन हंसे होंगे कि ये सन्यासी मेरी इतनी बड़ी सेना का पेट कैसे भरेगा। और यहीं पर घटनाओं का पहला बड़ा मोड़ आता है। वशिष्ठ कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। उनके पास नंदिनी नाम की एक चमत्कारी गाय थी, जो कामधेनु की पुत्री मानी जाती है। बिल्कुल। और नंदिनी की कृपा से उस छोटे से आश्रम में देखते देखते लाखों सैनिकों के लिए 56 भोग तैयार हो गए। राजा कौशिक ये देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके लिए तो ये किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं होगा। जी, और यहीं पर एक शासक का, या कहूं कि एक इंसान का बुनियादी लालच जागता है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा अरबपति सोचे कि वो अपने पैसों से दुनिया की हर चीज खरीद सकता है। हाँ, किसी भी देश की इकोनॉमी हिला सकता है। और अचानक उसे एक ऐसा साधारण सा दिखने वाला आदमी मिल जाए जिसके पास कोई ऐसी तकनीक हो जो उस अरबपति के सारे पैसों को बेकार साबित कर दे। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। तो कौशिक एक राजा थे। उनका लॉजिक ये था कि इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए ऐसे संसाधनों की जरूरत तो राजमहल को होनी चाहिए। एक ऋषि इस गाय का क्या करेगा? और उन्होंने वशिष्ठ से वो गाय मांग ली। यहां मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा। अगर निष्पक्ष होकर सोचा जाए तो एक राजा होने के नाते अपने राज्य की भलाई के लिए सबसे बेहतरीन संसाधन मांगना ये कोई गलत बात तो नहीं थी। आपका ये लॉजिक बिल्कुल सही है और सतह से देखने पर मांगना स्वाभाविक भी लगता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ गाय मांगने की नहीं थी। तो फिर बात किस चीज की थी? बात थी उस अधिकार और अहंकार की जिसके तहत वो गाय मांगी गई थी। अच्छा। जब वशिष्ठ ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया और कहा कि ये नंदिनी ही उनका जीवन है, तो कौशिक का ईगो आहत हो गया। अच्छा, मतलब उन्हें ना सुनने की आदत नहीं थी? बिल्कुल नहीं। राजा को लगा कि एक सन्यासी के ये हिम्मत कि वो सम्राट को ना कह दे,
उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने की आज्ञा दे दी, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। बहुत बड़ी। इसके जवाब में नंदिनी क्रोधित हो उठी और उसने अपने योग बल से एक ऐसी अलौकिक सेना खड़ी कर दी जिसने कुछ ही पलों में कौशिक की पूरी सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया। बाप रे, एक ही झटके में एक पूरी सेना खत्म। जी, यहाँ स्रोत सामग्री दो बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट्स के टकराव की बात करती है, क्षात्र तेज और ब्रह्म तेज। इन दोनों का असल में क्या मतलब है? क्या हम इसे आज की भाषा में थोड़ा डिकोड कर सकते हैं? मैं समझाती हूँ। क्षात्र तेज को आप स्ट्रक्चरल या मिलिट्री पावर कह सकते हैं, वो ताकत जो हथियारों, पैसे और बाहरी सत्ता से आती और है। ब्रह्म तेज? ब्रह्म तेज इनर रेजिलियंस है, वो सॉफ्ट पावर और मॉरल अथॉरिटी जो गहरे अनुशासन, ज्ञान और आत्मनियंत्रण से आती है। अच्छा, तो नंदिनी द्वारा कौशिक की सेना का नाश दरअसल क्षात्र तेज पर ब्रह्म तेज की जीत थी। बिल्कुल। कौशिक के लिए ये जीवन का पहला बड़ा आहा पल था। उन्हें पहली बार अपनी भौतिक शक्ति की सीमा का इतनी क्रूरता से एहसास हुआ था। मतलब सारा घमंड ताश के पत्तों की तरह ढह गया। एकदम। अपने ही सैनिकों को हारता देख कौशिक गहरे अवसाद और क्रोध से भर गए। और इसके बाद का घटनाक्रम तो और भी हैरान करने वाला है। जो हमारे स्रोत बताते हैं, राजपाट छोड़कर कौशिक सीधे हिमालय निकल गए। हाँ, बदला लेने की आग में। जी, उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। अब यहाँ तपस्या का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये एक तरह की एक्सट्रीम मेंटल कंडीशनिंग है, जहाँ इंसान अपने पूरे ध्यान और ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। बिल्कुल। सालों की इस मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग के बाद शिव प्रसन्न हुए और कौशिक ने उनसे सारे दिव्यास्त्र मांग लिए। अब कौशिक को लगा कि वो अजय हो गए हैं और वो वापस वशिष्ठ के आश्रम आ गए। बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। आश्रम में हाहाकार मच गया, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी भी हथियार के लॉजिक से परे है। वशिष्ठ मुनि शांत भाव से उठे और उन्होंने अपने सामने सिर्फ एक साधारण सा लकड़ी का ब्रह्मदंड गाड़ दिया। बस एक लकड़ी का डंडा? जी हाँ, और उस एक ब्रह्मदंड ने कौशिक के सभी भयानक दिव्यास्त्रों को ऐसे निगल लिया जैसे वो कुछ भी ना हो। ये तो मतलब ये कैसे संभव है? इस घटना के पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। भौतिक बल कभी भी आंतरिक शांति को नष्ट नहीं कर सकता। वशिष्ठ का ब्रह्मदंड कोई हथियार नहीं था। तो वो क्या था? वो उनके आत्मनियंत्रण और सत्य का प्रतीक था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किसी एक बहुत ही साधारण से सत्य से टकराकर खत्म हो जाए। अरे वाह, क्या बात कही आपने। इस दूसरी हार ने कौशिक को भीतर तक तोड़ दिया। हताश होकर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू कर दी और अनेक वर्षों की कड़ी साधना के बाद राजर्षि की उपाधि प्राप्त की। राजर्षि मतलब राजाओं में ऋषि। लेकिन कौशिक जो अब विश्वामित्र कहलाने लगे थे, इस उपाधि से संतुष्ट नहीं थे, है ना? बिल्कुल नहीं। उन्हें सर्वोच्च उपाधि ब्रह्मर्षि चाहिए थी, लेकिन वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मर्षि मानने से साफ इनकार कर दिया। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। अगर हम इस सिचुएशन को आज के नजरिए से देखें तो महर्षि वशिष्ठ मुझे यहाँ एक ऐसे गेटकीपर की तरह लग रहे हैं जो अपनी मोनोपोली बचाना चाहते हैं। गेटकीपर? वो कैसे? मतलब जैसे किसी बड़ी कंपनी का कोई पुराना सीईओ जो किसी नए और टैलेंटेड इंसान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। विश्वामित्र ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, तपस्या की, फिर भी वशिष्ठ उन्हें वो उपाधि क्यों नहीं दे रहे थे? ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है और सतह से देखने पर ये गेटकीपिंग ही लगती है ना? मुझे तो यही लगा पढ़कर। लेकिन अगर हम इसके साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को देखें तो वशिष्ठ का तर्क बिल्कुल स्पष्ट था। क्या तर्क था उनका? विश्वामित्र ने तपस्या से ऊर्जा तो बहुत बटोर ली थी, लेकिन उनके भीतर अभी भी क्रोध, ईर्ष्या और खुद को साबित करने की अंधी होड़ बाकी थी। अच्छा, मतलब अंदर से वो अभी भी शांत नहीं हुए थे। बिल्कुल। वशिष्ठ का मानना था कि जब तक कोई इंसान खुद से हारना नहीं सीखता, तब तक वो ब्रह्मर्षि नहीं हो सकता। और उनकी ये बात तुरंत सच भी साबित हो गई। हाँ, वो त्रिशंकु वाले प्रसंग में। जी, त्रिशंकु का वाक्य। ये वाक्य तो कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। मतलब इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे त्रिशंकु। उन्हें अपने भौतिक शरीर के साथ ही स्वर्ग जाने की जिद सवार हो गई, जो कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। वशिष्ठ ने उन्हें साफ मना कर दिया। आखिरकार त्रिशंकु विश्वामित्र के पास पहुंचे। और
विश्वामित्र ने इसे सीधे अपने ईगो पर ले लिया। बिल्कुल, उन्होंने त्रिशंकु की भलाई के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने बस ये देखा कि जिस काम को उनके प्रतिद्वंदी वशिष्ठ ने नामुमकिन कह दिया है, अगर वो उसे कर दें तो वशिष्ठ पर उनकी श्रेष्ठता साबित हो जाएगी। जी, और विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को हवा में उठाना शुरू किया और स्वर्ग की ओर भेज दिया। लेकिन स्वर्ग के द्वार पर देवराज इंद्र ने त्रिशंकु को रोक दिया और उल्टे मुंह वापस धरती की ओर फेंक दिया। त्रिशंकु आसमान से गिरते हुए चीखने लगा। विश्वामित्र को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने त्रिशंकु को हवा में ही रोक दिया। और जब देवताओं ने उसे स्वर्ग में घुसने नहीं दिया तो विश्वामित्र ने अपनी ही एक पूरी नई आकाशगंगा रचना शुरू कर दिया। मतलब एक नया सप्तर्षि मंडल। ये तो किसी सनक की तरह है। एकदम सनक ही थी वो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आज का कोई बहुत बड़ा टेक बिलियनियर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हो जाए तो अपनी गलती मानने के बजाय वो एक अपना खुद का नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही बना डाले। आपका ये टेक बिलियनर वाला एनालॉजी बहुत सटीक है। मतलब किसी ने आपको ना कह दिया तो अपनी जिद साबित करने के लिए आपने एक नया ब्रह्मांड ही बना डाला। मनोविज्ञान में इसे संक कॉस्ट फैलेसी और ईगो ड्रिवन बिहेवियर कहा जाता है। संक कॉस्ट फैलेसी, इसे थोड़ा आसान भाषा में बताएंगी? बिल्कुल। विश्वामित्र ने वर्षों की तपस्या से जो अपार ऊर्जा इकट्ठा की थी उसे वो सिर्फ एक तुच्छ सी जिद को पूरा करने में लुटा रहे थे। जब इंसान का ईगो हावी होता है तो वो लॉजिक भूल जाता है और अपनी ही कीमती चीज बर्बाद कर देता है। जी। देवताओं में हाहाकार मच गया। वे दौड़े दौड़े आए और विश्वामित्र को शांत किया। और त्रिशंकु उसी नई आकाशगंगा में उल्टे लटक रहे। हाँ, लेकिन ये वो बिंदु था जहां विश्वामित्र को पहली बार ये स्पष्ट रूप से समझ आया कि वशिष्ठ सही थे। उनका अपना गुस्सा ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन उनकी तपस्या की यात्रा अभी और भी मुश्किल होने वाली थी। आज के जो नोट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें विश्वामित्र के दो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी पहलू सामने आते हैं। आप राजा हरिश्चंद्र और अप्सरा मेनका वाले प्रसंग की बात कर रहे हैं? हाँ, पहले हरिश्चंद्र वाली घटना लेते हैं। देवलोक में वशिष्ठ जी ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यशीलता की बहुत तारीफ कर दी। विश्वामित्र से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कसम खा ली कि वो हरिश्चंद्र को भ्रष्ट करके दिखाएंगे। और उन्होंने जो परीक्षा ली वो इतिहास की सबसे क्रूर परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। बिल्कुल, उन्होंने चालाकी से हरिश्चंद्र का पूरा राज्य दान में मांग लिया, पत्नी और छोटे से बेटे को बिकवा दिया और राजा को शमशान में काम करना पड़ा। मैं यहाँ फिर से कड़ा हस्तक्षेप करना चाहूंगा। जी, कहिए। विश्वामित्र यहाँ किसी ऋषि की तरह नहीं बल्कि एक विलन की तरह बर्ताव कर रहे हैं। एक मासूम बच्चे और रानी को बिकवा देना क्या सिर्फ वशिष्ठ को गलत साबित करने के लिए इतना गिर जाना सही था? ये सवाल बहुत चुभने वाला है और इसे पढ़ते हुए कोई भी इंसान असहज हो सकता है। मुझे तो पढ़कर काफी अजीब लगा। लेकिन अगर हम इसे उस युग के वैचारिक युद्ध और पूर्णता के मापदंड के नजरिए से देखें तो कहानी कुछ और कहती है। वो कैसे? विश्वामित्र दरअसल ये साबित करना चाहते थे कि दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से दोष रहित नहीं हो सकता। हर इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। अच्छा, तो वो हरिश्चंद्र को उस ब्रेकिंग पॉइंट तक धकेलना चाहते थे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ विश्वामित्र का भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। जब हरिश्चंद्र ने कफन के लिए भी नियम नहीं तोड़ा, तब जाकर विश्वामित्र का हृदय पिघला। उन्होंने खुद हरिश्चंद्र की महानता को स्वीकार किया। मतलब ये पहली बार था जब उन्होंने किसी और की जीत को खुले दिल से स्वीकारा। जी हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स भी तो है। एक तरफ वो हरिश्चंद्र की इतनी कड़ी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जब खुद की परीक्षा की बारी आई तो वो बुरी तरह फेल हो गए। आप मेनका वाले प्रसंग की ओर इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को विश्वामित्र का ध्यान भटकाने के लिए भेजा, और विश्वामित्र जो एक पूरा ब्रह्मांड बना सकते थे, वो मेनका के रूप जाल में बहुत आसानी से फंस गए। वो अपनी तपस्या भूलकर वर्षों तक मेनका के साथ रहे। हाँ, और इसी मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो इंसान दूसरों के लिए इतना कठोर था, वो खुद अपनी मूल प्रवृत्तियों के सामने इतना कमजोर कैसे पड़ गया? इसका जवाब हमें मॉडर्न साइकोलॉजी के ईगो डिप्लीशन कॉन्सेप्ट में मिलता है। ईगो डिप्लीशन, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि इंसान की विल पावर या इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। अच्छा, जैसे फोन की बैटरी। बिल्कुल वैसे ही विश्वामित्र ने अपनी पूरी ऊर्जा हरिश्चंद्र को तोड़ने में, वशिष्ठ से मुकाबला करने में और त्रिशंकु का ब्रह्मांड बनाने में खर्च कर दी थी।
तो उनके पास खुद को कंट्रोल करने की बैटरी बची ही नहीं थी। एकदम सही। जब हम अपनी सारी ऊर्जा बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने में लगा देते हैं तो हमारे पास अपने खुद के मन और आवेगों को कंट्रोल करने के लिए कोई मेंटल बैंडविड्थ नहीं बचती। क्या बात है, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। हालांकि जब विश्वामित्र को होश आया कि उन्होंने अपनी सालों की तपस्या वासना में नष्ट कर दी है तो उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई। वो बार बार गिर रहे थे लेकिन हर बार गिरकर फिर उठ खड़े होते थे। और ऐसा नहीं है कि उनके भीतर केवल क्रोध या वासना ही थी। स्रोत सामग्री में एक प्रसंग शुनशेप नाम के एक बालक का भी आता है। जी, जहां उन्होंने उस बालक की बलि चढ़ने से जान बचाई थी। हाँ, विश्वामित्र को उस पर दया आ गई थी। ये घटना दिखाती है कि उस कठोर आवरण के भीतर कहीं न कहीं करुणा भी थी। बिल्कुल, और यही करुणा, यही आत्ममंथन उन्हें उनकी कहानी के अंतिम और सबसे अहम पड़ाव की ओर ले जाता है, जो कि रामायण काल का प्रसंग है। जी। हमारे पास जो इन्फोग्राफिक है वो उनके इस बदलाव को बहुत अच्छे से विजुअलाइज करता है। उनकी ऊर्जा की दिशा अब बदल चुकी थी, विध्वंस से हटकर समाज कल्याण की ओर। एकदम। विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं और उनके दोनों युवा पुत्रों राम और लक्ष्मण को मांगते हैं ताकि वे जंगल में यज्ञ की रक्षा कर सकें। दशरथ पहले झिझकते हैं लेकिन फिर मान जाते हैं। और यहाँ जो होता है उसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। वन में विश्वामित्र राम को केवल किताबी ज्ञान नहीं देते, वे राम को अपने जीवन भर की तपस्या से कमाए गए सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र सौंप देते हैं। जरा सोचकर देखिए इसे। जो इंसान कभी महर्षि वशिष्ठ को हराने के लिए सालों साल तपस्या करके हथियार जमा कर रहा था, आज वही विश्वामित्र बिना किसी स्वार्थ के अपने सारे दिव्यास्त्र एक युवा राजकुमार को सौंप रहे हैं। ये उनके चरित्र का एक अविश्वसनीय यू-टर्न है। वो अब संग्रह नहीं कर रहे हैं, वो दान कर रहे हैं। यही तो सच्ची शक्ति की निशानी है ना। बिल्कुल। सच्ची ताकत इसमें नहीं है कि इंसान कितने हथियार जमा कर सकता है, बल्कि इसमें है कि वो कितनी जिम्मेदारी से उन हथियारों को सही हाथों में सौंप सकता है। और इसके बाद सीता स्वयंवर वाला दृश्य भी है। वहां शिव का धनुष टूटता है और परशुराम क्रोधित होकर आते हैं। जी, परशुराम अनियंत्रित क्रोध का प्रतीक बने हुए थे, जबकि विश्वामित्र, जो खुद कभी क्रोध के ज्वालामुखी हुआ करते थे, वे वहां शांति के रूप में एकदम स्थिर खड़े थे। क्या कमाल का सफर है। जो इंसान खुद जीवन भर क्रोध की आग में जलता रहा, वो अब दूसरों को शांति का पाठ पढ़ा रहा था। लेकिन कहानी अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। हाँ, एक आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। उनके मन के किसी गहरे कोने में अभी भी वशिष्ठ के प्रति वो पुरानी टीज बाकी थी कि उन्होंने मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं माना। और ये घटना इस पूरे विश्लेषण का क्लाइमैक्स है। एक रात विश्वामित्र हथियार लेकर वशिष्ठ की हत्या करने के इरादे से छुपकर उनके आश्रम पहुंच जाते हैं। मनोविज्ञान के नजरिए से ये एक मास्टर क्लास है। रात का समय था, विश्वामित्र अंधेरे में छुपे थे। तभी उन्होंने सुना कि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति से बात कर रहे हैं। और अरुंधति पूछती हैं कि आज का चांद कितना निर्मल और तेजस्वी है ना। इस पर वशिष्ठ जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल, विश्वामित्र की तपस्या के समान ही। बाप रे। जरा कल्पना कीजिए इस पल की। जिस इंसान को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, जिससे वो आज रात मारने आए थे, वो इंसान अपनी पत्नी के सामने पूर्ण एकांत में उनकी इतनी तारीफ कर रहा था। और जब अरुंधति पूछती हैं कि अगर आप उनका इतना सम्मान करते हैं तो उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि क्यों नहीं दे देते, तो वशिष्ठ क्या कहते हैं? वशिष्ठ कहते हैं कि वशिष्ठ विश्वामित्र की तपस्या महान है, लेकिन जब तक उनके अंदर क्रोध और अहंकार का एक कण भी बाकी है, वो ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते। मतलब वो उनका बुरा नहीं चाहते थे? बिल्कुल नहीं। और ये बात सुनते ही विश्वामित्र के हाथों से हथियार छूटकर जमीन पर गिर गया। उनका ईगो टूट गया। जी, ईगो दरअसल एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ के मुंह से अपने लिए सच्चा सम्मान सुना तो उन्हें लगा कि कोई खतरा तो कभी था ही नहीं। वशिष्ठ उनके दुश्मन नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े हितैषी थे। जब खतरे का भ्रम टूट गया तो क्रोध एकदम बेमानी हो गया। उनका बचा खुचा अहंकार उस चांदनी रात में आंसुओं के साथ बह गया। वो दौड़कर वशिष्ठ के पैरों में गिर पड़े। वशिष्ठ ने उन्हें उठाया, गले लगाया और पूरे सम्मान के साथ कहा, उठिए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। सच में। वशिष्ठ ने उन्हें तब ब्रह्मर्षि कहा जब विश्वामित्र ने वो उपाधि पाने की लालसा ही पूरी तरह छोड़ दी थी। बिल्कुल। जब इंसान अपना ईगो खत्म कर देता है तब जाकर उसे वो मिलता है जिसकी तलाश में उसने पूरी जिंदगी लगा दी होती है। असीमित शक्ति तभी सार्थक है जब उसके पीछे एक सही और निस्वार्थ उद्देश्य हो। और यही बात हमें आज के इस दौर में सोचने पर मजबूर करती है।
हम सब जो सुन रहे हैं, जरा सोचिए आज की इस कॉरपोरेट और बेहद प्रतिस्पर्धी दुनिया में क्या हम राजा कौशिक को ज्यादा इनाम देते हैं या महर्षि विश्वामित्र को? हमारा समाज, हमारा सोशल मीडिया, ये सब उस इंसान को बढ़ावा देते हैं जो आक्रामक है, जो सत्ता छीनना जानता है, जो अपने ईगो के लिए रोज नए नए ब्रह्मांड रचने को तैयार है। हम हर जगह सिर्फ राजा कौशिक तैयार कर रहे हैं। अगर आज कोई अपना ईगो छोड़कर किसी के सामने नतमस्तक हो जाए, तो क्या ये दुनिया उसे ब्रह्मर्षि मानकर सम्मान देगी या फिर उसे कमजोर लूजर मान लेगी? क्या हमने एक ऐसा समाज बना लिया है जहां महर्षि विश्वामित्र बनना अब एक फायदे का नहीं बल्कि नुकसान का सौदा बन गया है? इस शोर शराबे वाली दुनिया में शायद हमें अपनी असली पहचान, अपनी उस पुरानी नेम प्लेट से परे जाकर खुद के भीतर तलाशने की जरूरत है।